नमस्कार साथियों, SRS एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे समीकरण रूपांतरण। अब एक समीकरण की सहायता से अब दूसरे समीकरण में कैसे रूपांतरण कर सकते हैं उसकी विस्तृत चर्चा इस क्लास में अपन करेंगे। अब देखो, एक मान लो अपने को समीकरण दिया हुआ है और अपने को बोले उस समीकरण में रूपांतरण कीजिए जिसके मूल दिए गए समीकरण के गुणों के व्युत्क्रम है या दिए गए समीकरण गुणों के गुणा है, उनकी चर्चा इस क्लास में अपन करेंगे। अब देखो, मान लो अपने ऐसे दिया हुआ है, वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के विपरीत चिन्ह के हो। अपने को वो समीकरण निकालनी है जिसके मूल क्या होंगे। तो अपने को समीकरण दी हुई, मान लो समीकरण ये दे रही है अपने को, समीकरण ये दी, मान लो a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस an बराबर 0। ये समीकरण एक दिया हुआ है। अब देखो, समीकरण एक है, घात का समीकरण है तो इसके मूल n होंगे। तो माना इसके मूल क्या हो जाएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n। अब देखो, ये समीकरण अपने को बोला है वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के विपरीत चिन्ह के हैं। तो अभिष्ट मूल क्या होंगे, देखो अभिष्ट मूल होंगे वो इस प्रकार होंगे, माइनस का अल्फा 1 माइनस का अल्फा 2 माइनस का अल्फा 3 डॉट डॉट माइनस का अल्फा n। तो अभिष्ट समीकरण निकालने का तरीका क्या होगा, अभिष्ट समीकरण, तो अभी समीकरण निकलेगी वो क्या करेंगे अपन, समीकरण ए के गुणाकों में द्वितीय पद से एकांतर क्रम में चिन्ह परिवर्तित करने पर अपने को वह समीकरण प्राप्त होगी। जैसे अब समीकरण एक ही दिया हुआ है, अपने को वह समीकरण ज्ञात करना जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के विपरीत चिन्ह के हो। तो अपन क्या करेंगे, पहला पद देखो a0 x की पावर n है, इसमें कुछ नहीं करना। सेकंड पद है, इसको अपन एकांत क्रम से चिन्ह करेंगे। तो क्या होगा, देखो माइनस का a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 माइनस a3 x की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट यहाँ दे रहा है माइनस 1 की पावर n an बराबर 0। समीकरण दो वह समीकरण है जिसके मूल समीकरण एक के मूलों के विपरीत चिन्ह के हैं। आगे देखो, सेकंड है, सेकंड रूपांतरण का प्रकार है वो इस प्रकार है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के गुणा हो। अब देखो, अपने को निकालनी है वह समीकरण जिसके मूल क्या होंगे, जो समीकरण एक दी हुई है इसके मूलों के गुणा है। यानी माना मूल ये है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n है। अपने को अभिष्ट समीकरण है उसके मूल क्या होंगे, अभिष्ट समीकरण के मूल आएंगे वो आएंगे k अल्फा 1 k स्क्वायर अल्फा 2 k क्यूब अल्फा क्यूब डॉट डॉट k की पावर n अल्फा है। अभिष्ट मूल वो होंगे जो क्या होंगे, समीकरण एक के जो मूल है उनके मूलों के गुणा होंगे। अब देखो, अभी समीकरण प्राप्त करने अभी क्या करना पड़ेगा, अभी समीकरण तो अपन क्या करेंगे, समीकरण ए के गुणाकों में वन के स्क्वायर डॉट डॉट k की पावर n से गुणा करने पर प्राप्त होगी। जो अभी समीकरण होगी वो क्या करेंगे, समीकरण एक है उनके गुणाकों को 1 k स्क्वायर k क्यूब डॉट डॉट
के n से गुणा करेंगे, जिससे अपने पास अभी समीकरण प्राप्त होगी। वो अभी समीकरण ये होगी देखो a नॉट x की पावर n प्लस k a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 k स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट यहाँ देगा k की पावर n an बराबर 0। ये समीकरण है। अब समीकरण 2 है उनके मूल हैं जो समीकरण a के मूलों के k गुणा है। इसी प्रकार तीसरी रूपांतर की बात करें तो तीसरा नियम है ये है रूपांतर का, वो है वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल एक ही समीकरण मूलों के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम हो। अब देखो समीकरण एक दिया हुआ है, मान लो ये समीकरण दिया हुआ है और अपने को समीकरण के मूल मान लिए हैं, तो अपने को वह समीकरण ज्ञात करना जिसके मूल क्या होंगे, जो समीकरण ए के मूल हैं उनके क्या है, व्युत्क्रम है। यानी कि जैसे ऐसे होगा 1 अपॉन अल्फा 1 1 अपॉन अल्फा 2 1 अपॉन अल्फा 3 डॉट डॉट 1 अपॉन अल्फा n। यानी कि समीकरण जो अभी समीकरण निकालेंगे उसके मूल इस रूप में होंगे। तो अभी समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में x के स्थान पर 1 अपॉन x परिवर्तित करने पर प्राप्त होगी। ये समीकरण 1 को क्या करेंगे, x के स्थान पर 1 अपॉन x रिप्लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा 1 अपॉन x रिप्लेस करने पर समीकरण आएगी, वो क्या आएगी, इस समीकरण के मूल होंगे समीकरण 2 के, वो क्या होंगे, समीकरण 1 के मूलों के व्युत्क्रम होंगे। अब देखो एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है व्युत्क्रम समीकरण किसे कहते हैं, तो थोड़ी चर्चा करते हैं व्युत्क्रम समीकरण की। अब देखो व्युत्क्रम समीकरण, व्युत्क्रम समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब देखो रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है कि वह समीकरण होगी, वह समीकरण जिसमें x के स्थान पर, वह समीकरण जिसमें x के स्थान पर 1 अपॉन x प्रतिस्थापित करने पर समीकरण अपरिवर्तित हो। यानी अपने x के स्थान पर 1 अपॉन x रख देंगे, इससे क्या होगा, समीकरण क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो अपन ये एग्जाम्पल देखो x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो समीकरण अपने x के क्या रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन x, जिससे क्या होगी, समीकरण अपरिवर्तित होगी, यानी कि सेम रहेगी समीकरण, उसको अपन बोलते हैं व्युत्क्रम समीकरण। जैसे देखो यहाँ देगा 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 2 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 3 1 अपॉन x का क्यूब प्लस 3 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो अपन इसको आगे सरल करेंगे तो समीकरण इस प्रकार होगी, देखो 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 2 अपॉन x की पावर 4 प्लस 3 अपॉन x क्यूब प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 बराबर 0। अब इस समीकरण अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को x की पावर 5 है, अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस देखो यहाँ आएगा 3x क्यूब प्लस 2x की पावर 4 प्लस xi बराबर 0। ये एलसीएम दिया वो 0 चला जाएगा। तो समीकरण देखो ये समीकरण, ये मान लो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। आप देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, एक जैसे समीकरण है, इसका मतलब क्या होगा, ये समीकरण क्या कहलाएगी, व्युत्क्रम समीकरण होगी। आगे देखो, आगे नियम है रूपांतर का चौथा नियम।
चौथा नियम है वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों से h कम है। अब देखो अपने को वह समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों से क्या है, h कम है। अब देखो इस प्रकार के समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अपने को कुछ नहीं करना है। मान लो इससे समीकरण ये दिया है a0 ये समीकरण ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 ये समीकरण दिया हुआ है और अपने बोला हुआ है वो समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दिए गए समीकरण गुणों से h कम है। तो देखो मान लो जैसे ये तीन का समीकरण है तो इसके तीन मूल होंगे। मूल मान लो ये है अल्फा बीटा और गामा। अपने को वह समीकरण ज्ञात करना जिसके मूल क्या होंगे, समीकरण के मूलों से h कम है यानी अभी मूल होंगे वो इस प्रकार होंगे अल्फा माइनस h बीटा माइनस h और गामा माइनस h। अब देखो अभी समीकरण प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, अपन इसमें ऐसे लिखेंगे ये तो मान लो समीकरण ये है तो अभी समीकरण वो इस प्रकार होगी ax माइनस h का क्यूब प्लस b x माइनस h का स्क्वायर प्लस c x माइनस h प्लस d बराबर 0। समीकरण 2 है। समीकरण 2 में क्या करेंगे, a b c और d का मान निकालेंगे। वो मान निकलेगा संश्लिष्ट भाग विधि से, उनसे अपन a b c d का मान रख देंगे और x माइनस h की जगह वापस क्या रिप्लेस कर देंगे x, जिससे क्या होगा वह समीकरण आ जाएगी जिसके मूल दिए गए समीकरण मूलों से h कम है। अब देखो संश्लिष्ट भाग विधि की चर्चा अपन आगे प्रश्न करेंगे उस टाइम करेंगे। अब आगे देखो रूपांतरण का और तरीका है 5 का, वो है अपने को मान लो प्रश्न बोले कि भाई द्वितीय पद का निष्कर्षण कीजिए या कोई पद का निष्कर्षण करना हो तो देखो कैसे करते हैं। तो 5 तरीका है पद का निष्कर्षण। अब जब निष्कर्षण करने के लिए क्या क्या होगा, मान लो समीकरण ये दिया है a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 बराबर 0। ये मान लो समीकरण दिया हुआ है और अपने को बोले द्वितीय पद का निष्कर्षण करो या किसी पद का निष्कर्षण करना हो तो तरीका क्या होगा, देखो अपने h का मान निकालेंगे और h का मान निकालने का तरीका क्या सूत्र क्या होता है, माइनस का a1 अपॉन a0 इंटू n, जहाँ n क्या है भाई, n है इस समीकरण की है, इस समीकरण की उच्चतम घात क्या है, तो उच्चतम घात का मान होगा वो n का मान होगा। अब जैसे देखो इस समीकरण की उच्चतम घात का मान कितना है, देखो भाई माइनस का a1 अपॉन a0 और n का मान लो क्या है 3 है। n अधिकतम घात कितनी है, 3 घात की है। तो अब देखो अपन जैसे a1 और a0 का मान रखते हैं और सपोज मान आता है माइनस का 1, तो अपने को देखो वो समीकरण ज्ञात करनी है जिसमें क्या हो जाएगा, उस पद का निष्कर्षण हो जाए। तो अपने समीकरण क्या लिखेंगे, अभी समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अभी समीकरण के लिए अपने को समीकरण 1 में आप कहते हो मान माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस आएगा तो अपने क्या करेंगे, समीकरण में अगर माइनस आ रहा है तो अपन x प्लस h करने पर पद का निष्कर्षण हो जाएगा। और अगर मान क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, यानी इसका h का मान क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो समीकरण में x माइनस h करने पर पद का क्या हो जाएगा, निष्कर्षण हो जाएगा, जिससे अपने पास क्या आ जाएगी, अभी समीकरण आ जाएगी। और x माइनस h और x प्लस h वाला आपने जो चौथा मैथ पढ़ा उसमें भी चर्चा की थी भाई किसी समीकरण में h वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दिए गए समीकरण मूलों से h कम हो या h अधिक हो,
उनको अपना आसानी से कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं रूपांतर की, उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। आते हैं कि समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों के विपरीत चिन्ह के हो। अपने को वो समीकरण ज्ञात करनी जिसके मूल दिए गए समीकरण मूलों के विपरीत चिन्ह के हो। अपने समीकरण दिया है x⁻7 + 3x⁵ प्लस x³ माइनस का x² प्लस का 5x + 3 = 0। अब देखो ये गिवन इक्वेशन ये है, गिवन इक्वेशन क्या भाई, गिवन इक्वेशन है इसका समीकरण 1 दे दो। अब देखो अपने को बस इस समीकरण के मूल कितने होंगे, 7 मूल होंगे। अब मान लो α1 α2 α3 α4 α5 α6 और α7। अब देखो अपने को वो समीकरण ज्ञात है, इसके मूल क्या होंगे, -का α1 -का α2 -का α7। तो अब देखो इसके लिए हमने क्या बात की थी प्रमेय में, रूपांतर के प्रमेय से। प्रमेय में चर्चा की थी कि अगर मान लो अपने को समीकरण ज्ञात करी जिसके मूल दिए गए समीकरण के विपरीत चिन्ह के हो, तो अपन क्या करेंगे, द्वितीय पद से एकांत क्रम में चिन्ह चयन करेंगे। तो क्या होगा देखो x⁻7। हाँ अब देखो यहाँ पर द्वितीय पद अगर मान लो यहाँ पर उपस्थित है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x⁻6 तो प्लस 0x⁻6। अब इसके आगे क्या आएगा, माइनस का आएगा। फिर देखो प्लस 3x⁻5 जो 4 घात का पद है वो माइनस का 0x⁻4 प्लस देखो x³ माइनस का x² प्लस का 5x माइनस 3 = 0। ये समीकरण 2 है, वो समीकरण 2 के मूल होंगे वो क्या होंगे, समीकरण 1 के मूलों के विपरीत चिन्ह के होंगे। तो अपने को समीकरण इस रूप में रूपांतरित करना था जिसके मूल समीकरण 1 के मूलों के विपरीत चिन्ह के हो। आगे देखो बस ऐसे भी आ सकता है, जैसे प्रश्न आ सकता है कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों के 3 गुना हो। अब तो ऊपर से ऐसे भी आ सकता है वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों के 3 गुना हो। तो जैसे समीकरण से मान लो हमने दी हुई है x⁻4 - 5x³ प्लस का 6x² प्लस का 4x माइनस का 3 = 0। अब देखो अपने को ऊपर से कैसे आते हैं और अपने को बोले कि वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के गुना है। तो अपने चर्चा की थी प्रमेय में, ये तो मेरे गिवन इक्वेशन है, इसका समीकरण 1 दे दो। अब चतुर्थ का समीकरण है तो 4 मूल होंगे, मान लो अल्फा बीटा गामा है और अपने इसके मूल मान लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। अब इस मूल को मूल ध्यान देना अपने को जो दिए गए समीकरण के मूलों के 3 गुना है। तो क्या हो जाएगा देखो 3 अल्फा 3² बीटा 3³ गामा और 3⁴ डेल्टा वो मूल होंगे जो दिए गए समीकरण मूलों के 1 गुना है। तो अभी समीकरण के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी समीकरण निकालने की हम पहले चर्चा की थी कि दिए गए समीकरण क्या करेंगे, द्वितीय मतलब अपन समीकरण के गुणांक है उनको 1 k² से गुणा करेंगे। तो अपन क्या करेंगे समीकरण, अभी समीकरण के लिए समीकरण 1 को 1 3² 3³ कितने पद है, 5 पद है। तो
3 की पावर 4 से गुणा करने पर अपने को अभी समीकरण प्राप्त होगी। वो समीकरण इस रूप में आएगी, देखो x की पावर 4 माइनस का 3 इंटू 5 एक्स क्यूब प्लस का 3 स्क्वायर 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3 इंटू 4x माइनस का 3 इंटू 3 की पावर 4 बराबर 0। ये समीकरण 2 होगी। वह समीकरण होगी जिसके मूल समीकरण 1 के गुणों के 3 गुणा है। कल बात की थी समीकरण रूपांतरण की, उसके आगे अपन चर्चा करेंगे। समीकरण रूपांतरण के कुछ प्रश्न अपनी पिछली क्लास में किए थे और नेक्स्ट प्रश्न आज करेंगे। प्रश्न है अपने निम्न समीकरण को ऐसे ऐसे समीकरण में प्रयुक्त कीजिए जिसमें द्वितीय पद का निष्कासन हो जाए। अब देखो समीकरण क्या दिया अपने को, समीकरण दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है और अपने को बोला हुआ है ऐसे समीकरण में रूपांतरण कीजिए जिसके द्वितीय पद यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पद है ना, इसका गुणा का पूरे का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाए। अब देखो अपने बात की थी समीकरण रूपांतरण के कुछ प्रमेय की, उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने काम क्या करना है, h का मान निकालना है। h का मान कैसे निकलेगा, अपने बात की थी भाई ये समीकरण, इसको मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो समीकरण इस रूप में होगी a0 x क्यूब प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x प्लस a3 बराबर 0। यहाँ इस समीकरण मानक समीकरण से तुलना करके अपने को a0 a1 a2 के मान निकालने हैं। तो देखो a0 बराबर क्या है, a0 का मान है 1, a1 का मान है यहाँ पर 6। अब देखो अपने को निष्कासन में सूत्र था h का मान ज्ञात करना। h का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र था माइनस का a1 अपॉन a0 इंटू n। अब यहाँ पर देखो माइनस a1 का मान कितना है 6 अपॉन a0 का मान 1 है इंटू h n क्या होता है इस समीकरण की उच्चतम घात। अब यहाँ समीकरण की उच्चतम घात 3 है तो इसका मान हो जाएगा 3। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस का 2। अब h का मान माइनस आ रहा है, इसका मतलब समीकरण अपने उस समीकरण रूपांतर करना है जिसमें मूला में क्या हो 2 अधिक हो। यानी कि अपने को क्या करेंगे, इस समीकरण 1 है, समीकरण 1 में समीकरण 1 को माइनस आर इसका प्लस में ऐड करेंगे, यानी x के स्थान पे x प्लस 2 से परिवर्तित करने पर परिवर्तित करेंगे तो समीकरण क्या आएगी, देखो अगर अपन परिवर्तन करेंगे तो समीकरण ये बनेगी, इसके सिमिलर समीकरण आएगी, वो आएगी a x प्लस 2 का क्यूब प्लस b, हाँ आगे हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 7 नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना वापस प्लस c, और यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 प्लस का d बराबर 0। ये समीकरण होगी जिसके मूल क्या होंगे, दिए के समीकरण मूलों से 2 अधिक होंगे। अब अपने को समीकरण a b c और d के मान ज्ञात करने हैं। वो मान अपन ज्ञात करेंगे संश्लिष्ट भाग विधि से। ये मान निकालते हैं संश्लेषित भाग विधि। अब देखो इस विधि से मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, जो गुणांक हैं वो लिखेंगे। यहाँ देखो गुणांक है, जैसे मान लो
1 भाई एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है, और एक्स का गुणांक माइनस का 7 है, और अचर पद है वो माइनस का 4 है। अब अपने को आगे क्या काम करना है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 को अपन 0 के इक्वल लेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 2, तो माइनस 2 को यहाँ पे लिखना है। अब माइनस 2 यहाँ लिख दिया। अब पहला पद है इसके नीचे अपने को लिखना है 0, अब पहले पद के नीचे 0 लिखेंगे, अब इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 1, अब 1 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 2, माइनस 2 यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 4। अब 4 को माइनस 2 से गुणा करेंगे, 4 को माइनस 2 से गुणा करने पर आएगा माइनस का 8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा माइनस का 15। अब माइनस 15 को अगर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 30, यहाँ लिखेंगे प्लस का 30। अब देखो इनको चले करेंगे आगे तो ये आएगा प्लस का 26, जो किसका मान है डी का मान। अब इस पद को छोड़ देंगे और आगे देखो ये डी का मान निकल गया। अब डी का मान निकलने के बाद अपने को आगे सी, डी और ए का मान ज्ञात करना है। तो अब देखो वापस यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, यहाँ पहले पद के नीचे 0, अब इनको आप सेल करेंगे तो यहाँ आएगा 1, अब 1 को से गुणा करेंगे माइनस का 2, अब इसको सेल करेंगे तो आएगा 2, 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे आएगा माइनस का 4, अब इसको सेल करेंगे कितना आएगा माइनस का 19। आगे देखो माइनस का 19 आया, ये 19 किसका मान है, सी का मान होगा। अब इस पद को छोड़ना है और यहाँ वापस माइनस 2 लिखना है। अब देखो पहले पद के नीचे 0 लिखना है, अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 को माइनस 2 से गुणा करेंगे, यहाँ आएगा माइनस का 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 0, ये मान हो गया b का। अब b का मान आएगा, अब इसको छोड़ना, आगे देखो यहाँ वापस लिखना है माइनस का 2, पहले पद के नीचे 0, अब इसको चल करेंगे तो मान आएगा 1, ये हो गया a का मान। अब देखो a, b, c और d के मान है, वापस इस समीकरण में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो a का मान कितना आया भाई, देखो a का मान 1 है, तो 1 x प्लस 2 का क्यूब प्लस b का मान क्या आया 0, 0 x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c का मान कितना आ रहा है माइनस का 19, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 19 x प्लस 2, d का मान क्या आ रहे हैं प्लस का 26 बराबर 0। अब अपना आगे क्या काम करना है, अपन x प्लस 2 को x में परिवर्तित कर देंगे, जिससे क्या होगा, देखो समीकरण ये बनेगी x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस 26 बराबर 0। ये समीकरण 2। समीकरण 2 वह समीकरण है जिसमें द्वितीय पद का क्या हो गया, निष्कर्षण हो गया। तो अपने को बस ऐसे बोलेंगे कि अपने एक समीकरण दिया हुआ है और द्वितीय पद का निष्कर्षण करना है, तो अपने को इस विधि से द्वितीय पद का निष्कर्षण करना है। ये समीकरण है जिसमें द्वितीय पद का निष्कर्षण हो गया। इसी प्रकार ऐसे भी कई प्रश्न अपने इस विधि से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों से 2 अधिक हैं। समीकरण अपने को दिया हुआ है 4x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस का 7x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो अपने को वह समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल निम्न समीकरण के मूलों से 2 अधिक हैं। तो देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले अपने समीकरण दिए वो समीकरण है 4x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो ये समीकरण है कि 5 घात का समीकरण, इसके कितने मूल होंगे 5 मूल होंगे। अपने को मान लो मूल अल्फा बीटा गामा है, अपने को वो समीकरण ज्ञात करनी जिसके मूल क्या होंगे 2 अधिक होंगे। तो मान लो मूल अल्फा है तो वो मूल क्या होंगे
जो अभी समीकरण होगी, अभी समीकरण के मूल वो होंगे अल्फा प्लस 2, बीटा प्लस 2, गामा प्लस 2, डेल्टा प्लस 2, सिग्मा प्लस 2, ये इस प्रकार मूल होंगे। अब देखो अपने को वह समीकरण क्या, उस समीकरण को में अपने को परिवर्तित करना है जिसके मूल 2 है, 2 से अधिक है। तो देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अभी समीकरण होगी वो इस प्रकार आएगी। देखो a यहाँ पर देखो 2 अधिक लेना है तो अपन यहाँ लिखेंगे x की जगह परिवर्तन करते हैं x प्लस 2 लिख देंगे। तो x प्लस 2 की पावर 5 प्लस b x प्लस 2 की घात 3 प्लस 7 x प्लस 2 7 नहीं सॉरी यहाँ लिखो c और x प्लस 2 प्लस d बराबर 0। अब देखो इस समीकरण को अपन हल करेंगे, वो है संश्लिष्ट भाग विधि। संश्लिष्ट भाग विधि से अपन a b c के मान ज्ञात करेंगे। अब देखो मान कैसे ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करने का तरीका क्या था। सबसे पहले क्या करना है, अपन x प्लस, एक बार आप ऐसे करो, यहाँ लिख दो सारे जो गुणांक हैं। समीकरण 1 देखो, ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 में यहाँ पर देखो जो x की पावर 5 का गुणा क्या है, x की पावर 5 का गुणा 4 है, x की पावर 4 का गुणा क्या होगा 0 होगा, x की पावर 3 का गुणा क्या माइनस का 2 है, x स्क्वायर का गुणा क्या 0 है, x का गुणा 7 है और अचर पद है वो माइनस का 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, हाँ x प्लस 2 को अपन 0 के ऊपर लेंगे तो x का मान क्या आएगा माइनस का 2, तो यहाँ अपने को लिखना माइनस का 2। अब देखो पहले पद के नीचे अपन 0 लिखते हैं। अब इनको ऐड करेंगे कितना होगा 4 को माइनस 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस का 8, यहाँ लेकिन माइनस का 8। अब इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 8। अब माइनस 8 को माइनस 2 से गुणा करेंगे आएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा 16। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 14। अब 14 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 28। अब इसमें 0 ऐड करेंगे माइनस का 28। अब माइनस 28 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 56। 56 देखो प्लस का आएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। अब 56 और 7 उड़ेगा तो कितना होगा 63। अब 63 को 2 से गुणा करना है तो 63 को 2 से गुणा करेंगे माइनस 2 से तो आएगा देखो माइनस का 126। अब ये जुड़ेगा तो माइनस का 129। ये आ गया अपना डी का मान। अब डी का मान आ गया। अब इस पद को छोड़ देंगे, आगे देखो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, वापस इस पहले पद के नीचे 0। अब देखो इसको चल करते हैं आगे, हाँ 4 और 0 को जोड़ेंगे तो आएगा 4। अब 4 को इससे करेंगे तो माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 16। अब माइनस 16 को माइनस 2 से करेंगे तो आएगा प्लस का 32। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 और 3 है और 1 4 46। अब 46 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 92। अब इनको ऐड करेंगे कितना आएगा देखो 0 120। अब 120 0 और 9 2 ये 12 ठीक है, माइनस का 120 आ रहा है। अब माइनस 120 को आप माइनस 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 240। अब इसको चल करेंगे तो माइनस 240 में से अपने को करना है 63 माइनस। तो यहाँ पे देखो माइनस क्या है 240 और प्लस क्या है 63। 14 में से 6 जाएंगे 8 और 187, यानी माइनस का 187 आएगा। ये मान आएगा सी का। अब देखो इसको छोड़ देंगे, वापस यहाँ लिखेंगे माइनस का 2। अब पहले पद 0। अब इनका योग करेंगे आएगा 4 को माइनस 2 से करेंगे माइनस का, अच्छा 177 हो रहे हैं, गलती हो गई 1 मिनट 177। अब आगे देखो भाई, हाँ 4 को 0 से
जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब 4 को -2 से गुणा करेंगे, माइनस का 8 आएगा। अब इनको वापस ऐड करेंगे तो माइनस का आएगा 24। अब -24 को आप -2 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा प्लस का 48। अब देखो ये हो जाएगा 8 14 4 असल 1 4 और 4 8 और 1 9 94। अब 94 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 94 को 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा, तो -2 से गुणा करे हो 188। अब देखो माइनस का आएगा, अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो वापस क्या आएगा, देखो 8 माइनस का 308, ये आ गया डी का मान। एक मिनट को अपन जो समीकरण लिखी है गलती की, समीकरण देखो यहाँ 5 घात का है तो यहाँ पे 4 घात का पद भी आएगा, तो यहाँ होगा 4 घात का पद, यहाँ होगा 3 घात का पद, फिर यहाँ डी के गुणा में आएगा वो आएगा 2 घात का पद प्लस आगे देखो यहाँ पे ई के गुणा में आएगा वो आएगा 1 घात का पद प्लस एफ आएगा वो आएगा अचर। ये समीकरण होगी। तो आप देखो 65 में निकलेगा एफ का मान, तो ये तो एफ का मान है, ये है ई का मान और ये है डी का मान, यहाँ से निकलेगा सी का मान। अब देखो सी का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस का 2 पहले गुणा के लिए 0। अब देखो इसको सल करेंगे तो अपन सल यहाँ कर लेंगे थोड़ा, हाँ देखो क्या आ रहा है, इसको अपन सल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 को अपन -2 से गुणा करेंगे, 4 को -2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, माइनस का 8, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 8। अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 32। अब 32 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 64। अब जब इनको सल करेंगे तो ये बनेगा 4 और 4 8 और 9 और 6 हो जाएगा 15। अब देखो ये आ गया अपना मान सी का, इसको छोड़ देंगे, यहाँ वापस देंगे माइनस का 2, यहाँ 0। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 4, अब 4 को से गुणा करेंगे माइनस का 8, अब इसको सल करेंगे तो माइनस का 40। अब इसको ये हो गया बी का मान, इसको छोड़ देंगे, पहले गुणा 0, यहाँ -2, यहाँ इसको सल करेंगे तो आएगा 4, ये हो गया ए का मान। अब अपने समीकरण 2 है, जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में ए बी सी और डी का मान रखेंगे। अब देखो ए बी सी डी का मान रखने पर समीकरण क्या आएगी, अभी समीकरण हाँ ए का मान अपने कितना है 4, तो यहाँ आएगा 4। अब ये x + 2 है, इसको भी अपने x में परिवर्तित कर देंगे, जैसे क्या होगा, देखो यहाँ बनेगा x की पावर 5, फिर b का मान कितना माइनस का 40, तो यहाँ देखो माइनस का 40, x + 2 को x में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा x की पावर 4। फिर देखो c का मान कितना है, c का मान है 158 और यहाँ बन जाएगा x³ प्लस डी का मान कितना है, डी का मान माइनस का 308 है, तो माइनस का 308 और यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस ई का मान है माइनस का 177, हाँ ई के गुणांक क्या x है, प्लस एफ का मान कितना है माइनस का 129 बराबर 0। ये समीकरण 3। अब समीकरण 3 है वह समीकरण है जिसके मूल जो समीकरण 1 हैं उनके मूलों से 2 अधिक होंगे।